नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे कि बवासीर, फिस्चुला जिसे भगंदर भी कहते हैं, फिसर, इसमें क्षारसूत्र सर्जरी के बाद, क्षारसूत्र ट्रीटमेंट लेने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कुछ समय तक आपको कुछ बातों का जरूर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको कह सकते हैं थोड़ी तकलीफ ज्यादा होगी और ठीक होने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप उन बातों का ख्याल रखेंगे तो जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा और आसानी से आप पाएंगे कि इस बीमारी से आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। तो क्षारसूत्र ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ चीजें हैं जो हमको खानी चाहिए, कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको बताते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो क्या खाएं, सबसे पहले खाने पीने पर ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो खाने पीने के बाद देखिए, चाहे पाइल्स हो, पाइल्स में बवासीर में क्षारसूत्र बंधन करें या फिस्चुला में या फिसर में, इन तीनों केसेस में मलद्वार में जब भी कोई क्षारसूत्र ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना ही है। और उसमें सबसे पहली बात है कि हमको अपना आहार विहार कैसे रखना है। फल और सलाद आप ज्यादा खाएं। फल में सिर्फ एक ही फल है जिसके बारे में मना करते हैं कि अमरूद। अमरूद के नुकसान दो हैं। एक तो ये कि अमरूद का जो बीज होता है, सीड, वो हार्ड होता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता। मान लो फिस्चुला में आपने क्षारसूत्र ट्रीटमेंट लिया है, वो टनल जैसे स्ट्रक्चर में उसके बीज जाके फंस गए, सीड फंस गए, तो वो निकलेंगे नहीं। वो अंदर नया ट्रैक भी बना सकते हैं या आपके लिए एक परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दूसरी बात, अमरूद जो होता है वो अग्निमांद्य होता है, पाचन को धीमा करता है। और अगर पाचन धीमा रहेगा तो फिर कह सकते हैं आप, अग्नि आपकी धीमी रहेगी तो मल जो है वो कठोर होने के चांस हो सकते हैं। हालांकि पेट साफ करता है, अमरूद और पपीता पेट साफ करता है, लेकिन फिलहाल अमरूद अवॉइड करना चाहिए। छाछ अमृत का काम करती है मलद्वार से संबंधित बीमारियों में। मट्ठा, दही, ये सब चीजें ले सकते हैं। पानी खूब पी सकते हैं, नारियल पानी खूब पी सकते हैं। जूस जो भी पसंद हो, गन्ने का जूस, अनार जूस, मौसमी जूस, मिक्स जूस, जो भी आपका मन करे वो आप आसानी से पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने पीने में क्या खाना चाहिए? देखिए, शाम को 6 बजे के बाद कोशिश करें खाना ना खाएं, क्योंकि उसके बाद डाइजेशन स्लो हो जाता है। वह आयुर्वेद भी कहता है कि शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर खाने का मन ही करे तो शाम के समय विशेष रूप से खिचड़ी या दलिया खाना चाहिए और उसमें 2 चम्मच घी के साथ खाएंगे। आप पाएंगे अगर 2 चम्मच घी के साथ खिचड़ी या दलिया खाएंगे तो उसका डाइजेशन भी अच्छा होगा और मल कठोर होने से बचा रहेगा। उसके बाद किशमिश, मखाना और अंजीर, इसे नियमित रूप से जब तक खाएं जब तक कि आपका जो समस्या है जिसमें आपने क्षारसूत्र ट्रीटमेंट लिया है वो ठीक ना हो जाए। किशमिश 15 दाने लेने हैं, मखाना 15 दाने लेने हैं और 3 दाने आप अंजीर ले लीजिए। एक कटोरी लीजिए, उसमें तीनों चीजों को भिगा दीजिए, शाम को भिगा दीजिए, सुबह आप उनको चबा चबा के खा लीजिए। सुबह फिर उसी कटोरी में भिगा दीजिए और शाम को आप चबा चबा के खा लीजिए। अच्छा, कई लोग, जो हम 3 चीजें बता रहे हैं, किशमिश, मखाना और अंजीर, कई लोग इसके अलावा भी चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, खजूर हो गया और आपका छुआरा हो गया। ये चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि आप पाएंगे किशमिश, मखाना और अंजीर, इनको रात में भिगाइए और सुबह आप ऐसे हाथ में ऐसे मसल के देखिए, बिल्कुल एकदम लसलसीले हो जाएंगे, बिल्कुल कह सकते हैं सॉफ्ट बनेगा। जबकि बादाम, खजूर, इन सब चीजों के साथ ऐसा नहीं होता, इनके फाइबर्स हार्ड होते हैं और हार्ड होने की वजह से ये वैसा काम नहीं करते जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। चाहे आप मखाना मखाना ले लें, चाहे किशमिश, चाहे अंजीर, तीनों को आप ऐसे करेंगे ना, बिल्कुल एकदम फूट जाएगा, लिक्विड लुगदी जैसा बन जाएगा, है ना। जबकि आप पाएंगे कि खजूर में आप ऐसा नहीं कर सकते, बादाम में भी नहीं कर सकते, काजू में भी नहीं कर सकते, छुआरे में भी ऐसा नहीं कर सकते। भिगाने के बाद भी पाएंगे कि उसमें हार्डनेस बनी रहती है, तो उसके फाइबर्स थोड़े हार्ड होते हैं। क्या ना खाएं? कुछ चीजें हैं जिनको रियली अवॉइड करना चाहिए, जैसे पनीर आपको नहीं खाना चाहिए। पनीर क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, तो प्रोटीन कंटेंट जो होती है वो मल को कठोर करती है, ठीक। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सेम प्रॉब्लम है, यहां भी प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है तो मल कठोर होता है। अमरूद पहले मना किया। मैदा और पैकेट वाला खाना, ये चीजें नहीं खाने चाहिए। पैकेट वाले खाने में जैसे हम बात करें, कुरकुरे, चिप्स हो गया और कई टाइप की नमकीन पैकेट में आती है, ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर मिर्च मसाला आप खाएंगे तो क्षारसूत्र ट्रीटमेंट जो आपने लिया है उसमें जलन पड़ेगी,
है ना। तो ये भी आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और ऐसे हर फैक्टर को अवॉइड करना चाहिए जिससे मल कठोर हो सकता है या जिससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जैसे ज्यादा चिंता ना करें, टेंशन लेने से आप पाएंगे कि कभी आपका दिन बहुत टेंशन में गुजरा हो, चिंता में गुजरा हो, तो आप पाएंगे कि आपका मल कठोर हो जाएगा। नींद प्रॉपर लें, जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है, नींद ठीक से नहीं आती, उनका पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, आप ये पाएंगे। खुश रहें, खुश रहेंगे तो पाएंगे कि हैप्पी हार्मोन निकलेंगे, डाइजेशन अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। तो ये खाने और न खाने से रिलेटेड है। दूसरी बात, ऑयलिंग, जत्यादि ऑयल आता है या हम पाइलोन्स अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, तो उसमें 3 ml सिरिंज के साथ हम कैथेटर देते हैं। उस सिरिंज से आप रात को सोते समय और सुबह मलत्याग से 20 मिनट पहले 2 बार आपको ऑयलिंग करनी होती है। रात को सोते समय अगर आप ऑयलिंग कर लेंगे तो आप पाएंगे कि गुदा मार्ग का पूरा हिस्सा उस तेल से भीग जाएगा। फायदा क्या होगा कि अंदर जो भी इंफेक्शन का खतरा है, क्योंकि ऑयली मीडियम में बैक्टीरिया, फंगस ये सब ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। सूजन, जलन या कोई जख्म अंदर है कहीं पर कोई, तो इस पर भी बहुत फायदा करता है। तो रात में जब ऑयलिंग करते हैं तो इसका काम मेनली मेडिकेशन का रहता है। सुबह क्यों करना? क्योंकि आपने ये महसूस किया होगा कि सुबह के टाइम जब हम मलत्याग के लिए जाते हैं तो जो मल का पहला टुकड़ा होता है वो काफी कठोर होता है, कंकड़ जैसा होता है, और वो जब निकलता है तो बहुत पेनफुल होता है। कई बार पाइल्स के केस में चोट मारता है तो ब्लीडिंग हो जाती है, फिशर के केस में बहुत पेनफुल ब्लीडिंग होती है पहले टुकड़े की वजह से। तो अगर आप सुबह ऑयलिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मल का पहला टुकड़ा कंकड़ जैसा था वो भीग जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर सॉफ्ट हो जाएगा तो उतना दर्द नहीं करेगा। दूसरी बात, गुदा मार्ग का पूरा रास्ता ऑयल से भीगेगा, चिकना हो जाएगा, तो जो मल भी सॉफ्ट होगा और गुदा मार्ग चिकना होगा तो आसानी से शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो दोनों अलग अलग काम है, ठीक, रात को सोते समय और सुबह मलत्याग से 20 मिनट पहले, ठीक। दूसरी बात, मलत्याग के बाद चाहे आपने बवासीर पाइल्स में ट्रीटमेंट लिया हो, चाहे फिस्टुला में, चाहे फिशर में, चाहे आपने लिया हो पाइलोनाइडल साइनस में, सिट्स बाथ जरूर लेना है। सिट्स बाथ के कई फायदे हैं। एक तो ये कि अगर जब ट्रीटमेंट आपने 4 सूत्र लिया है तो 4 सूत्र बांधते बांधते जब है मलत्याग के लिए आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत पेन होगा, कुछ खास नहीं होता लेकिन थोड़ा सा होता है। सिट्स बाथ अगर आप लेंगे, सिट्स बाथ तो इतना फायदेमंद है कि फिशर के बहुत पेनफुल कंडीशन में भी अगर आप सिट्स बाथ लेते हैं तो गुनगुने पानी में फिटकरी या बीटाडीन डाल के 5 से 7 मिनट बैठते हैं, आप पाएंगे कि दर्द में 50% से ज्यादा आराम तुरंत मिल जाता है, बैठते ही आपको मिल जाएगा। नियमित रूप से टहलें। हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का कोई घाव हो, किसी भी टाइप का, या हमारी बॉडी में रिपेयर का कोई काम हो, तो उसमें रिपेयर वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। अगर आप टहलेंगे तो इस हिस्से में, मलद्वार के आसपास के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो हीलिंग अच्छी होगी, रिपेयर अच्छा होगा। ज्यादा देर तक एक जगह बैठे नहीं। जो लोग ज्यादा समय तक एक जगह पर बैठते हैं तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हीलिंग पावर थोड़ी कमजोर हो जाती है। मलत्याग में बहुत देर तक नहीं बैठे। कई लोगों में आदत होती है कि आधा घंटा, 1 घंटे जाके लैट्रिन में बैठ जाते हैं, तो बैठना नहीं है बहुत देर तक। बैठने में होता क्या है कि ये जो इधर बेली के हिस्से का जो अंदर का हिस्सा होता है वो उसका सारा प्रेशर नीचे ट्रांसफर होने लगता है धीरे धीरे। जितनी ज्यादा देर बैठते हैं तो ये प्रेशर नीचे बढ़ता जाता है, तो वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। जब भी मलत्याग के लिए जाएं 1-2 मिनट बैठें। अगर नहीं हो रहा है तो जोर भी नहीं लगाना है, मलत्याग के लिए जोर नहीं लगाना है। नहीं हो रहा है तो आप चले आए, दोबारा जब आपको महसूस हो तब आप जाएं, ठीक। दूसरी बात, फोन लेकर, अखबार लेकर मलत्याग के लिए नहीं जाएं, क्योंकि आप पाएंगे कि फोन लेकर या अखबार लेकर के आप जाते हैं तो आपका ध्यान जो होता है वो मलत्याग के ऊपर नहीं होता, अखबार या फोन के ऊपर होता है। तो जो मलत्याग की प्रक्रिया है वो बाधित होती है, या आपका पूरा ध्यान प्रॉपर उस डायरेक्शन में नहीं होता है, जिससे मलत्याग में हमारा ध्यान न होने की वजह से कई बार ताकत ज्यादा लग जाती है, और ताकत ज्यादा लगने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। या कह सकते हैं जिन लोगों को पाइल्स नहीं होती है वो अगर फोन लेकर के लगातार लैट्रिन में बैठते हैं तो आप पाएंगे कि उनमें पाइल्स या फिर और कई समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, जो जनरल पॉइंट थे तीनों के लिए मैंने उनको बताया, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। या फिर आप पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनाइडल साइनस या पाचन संबंधी किसी समस्या से परेशान हैं
या फिर कोई ऐसा घाव है शरीर में जो बहुत लंबे समय से भर नहीं रहा, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं से 100% निजात पा सकते हैं और ये सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। थैंक यू।